देखिए, ये ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसके अंदर पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया को खबर दी जाती है कि साहब यहां छापा मार दिया, यहां छापा मार दिया। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल हैं, और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं। सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिल गया वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ये एक सच्चाई है और एक डेस्परेशन है, एक आखिरी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की कि किसी तरीके से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं। मगर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछती रही। चार्जशीट में भी नाम बताया जा रहा है कि सांसद जी का नाम है, तो घर की चार्जशीट है, पहले भी नाम डाला था, फिर बोला कि गलती से डाल दिया, किसी और का नाम डालना था, इनका नाम डाल दिया। इसके ऊपर बाकायदा संजय सिंह जी ने मानहानि का नोटिस भी दिया था। तो इनकी मर्जी है, किसी का भी नाम डालना चाहे डाल दो। दिनेश अरोड़ा का एक नाम सामने आ रहा है, सरकारी गवाह बताया जा रहा है, उस पर क्या कहते हैं? कभी किसी को बोलते हैं कि ये आरोपी हैं, कभी कहते हैं ये सरकारी गवाह हैं। आप तो किसी भी आरोपी को कह दें कि भाई तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, तुम गवाही दे दो, तो वो गवाह बन जाएगा। उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को, लोगों के साथ मारपिटाई की जा रही है, झूठे बयान देने के लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। ये सब चीजें तो कोर्ट के सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे में तो आप किसी भी एक्यूज को जो है गवाह बना लीजिए, तो बड़ा आसान काम है। क्योंकि संजय सिंह मोदी और अडानी के लिंकेज को एक्सपोज करते रहे। हमेशा उन्होंने एविडेंस भेजी कि किस तरह से अडानी के नाम मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति कर दी है, और यही कारण है कि आज उनके घर पे रेड पड़ी है। आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, संजय सिंह जी कहते हैं कि ऊपर सवाल उठाते हैं पार्टी में अपने उसके कारण हो रहा है। लेकिन ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि लीकर स्कैम जो था, उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ गवाहों ने इनका नाम लिया है। लिकर स्कैम क्या था? आज तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि लिकर स्कैम कुछ हुआ भी था, क्योंकि कोई लिकर स्कैम नहीं था। आज तक 1 पैसे की रिकवरी किसी भी नेता के घर से नहीं हुई है, और फिर भी मोदी जी अपनी ईडी सीबीआई को भेजते रहते हैं। कल पत्रकारों के घर रेड पड़ी, आज संजय जी के घर पे रेड पड़ी है। जो भी मोदी जी से सवाल उठा रहा है इस देश में, उसके खिलाफ रेड पड़ रही है। और लेकिन मैं मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि ये संजय भैया हो चाहे कोई और भी हो, हम सब अरविंद केजरीवाल के मजबूत सिपाही हैं। इस तरह से हम डरने वाले नहीं हैं। ईडी को भेज दीजिए, सीबीआई को भेज दीजिए, किसी को भी भेज दीजिए। देखिए, पिछले 15 महीनों से ईडी सीबीआई की छापेमारी जांच चल रही है। मेरे ख्याल से पूरे देश भर में 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। सारा 3 तिकड़म किया गया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनको कस्टडी में लेकर के टॉर्चर किया गया। लेकिन आज तक 15 महीनों में 1000 जगह छापेमारी के बाद भी एक चवन्नी नहीं मिल पाया इनको। संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये क्यों हो रहा है? ये इस बात का संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी अगला चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। कहीं न कहीं सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो इसका संकेत दे रही हैं, और मुझे लग रहा है कि पूरे देश के अंदर जो ये हार की बौखलाहट है, उसमें आज संजय सिंह जी के यहां भी छापेमारी शुरू की गई है। कल भी पूरे दिन दिल्ली पुलिस की छापेमारी चलती रही न्यूज क्लिक को लेके, उनके फाउंडर और एचआर हेड को अरेस्ट भी किया गया है। नहीं, कल जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर हुआ वो भी इसी बात का संकेत दे रहा है कि किसी तरह से जो भी सत्ता के खिलाफ जो आवाज है उसको डरा करके, धमका करके, छापे डाल करके, मुकदमे लगा करके, गिरफ्तारी करके किसी तरह से चुप करा दिया जाए। मुझे लगता है कि ये जो राजनीति है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है,
और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के ऊपर भरोसा होना चाहिए। एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों की आवाज बंद करके आप चुनाव जीतेंगे, ऐसा इतिहास कभी नहीं बताता है।